ओम साई राम। तत्वों पे नियंत्रण, साई सचरित्र चैप्टर 11, लास्ट पैराग्राफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार। मैं साई वंदन द्वारका फाउंडेशन का को फाउंडर और एक अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट। आज की जो हमारी लीला है वो इसी चैप्टर के इसी पैराग्राफ के ऊपर आधारित है कि किस तरीके से बाबा ने एक आंधी को रोका और जो अग्नि इतनी ऊंची जा रही थी उसको नीचे बैठाया। उसी का कुछ प्रमाण दिया बाबा ने हमें हमारी इस लीला में। ये जो लीला है ये 11 या 13 अगस्त 2021 के बीच में हुई है। उसकी डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट हाँ, ये 2 या 3 दिनों के बीच में ये लीला हुई थी। असल में हमने पिछले साल कोविड की सेकेंड वेव के बाद हमने एक मेडिटेशन, मॉर्निंग मंत्र मेडिटेशन स्टार्ट किया था, जो कि एकदम फ्री है। तो उसमें बाबा की कृपा से बहुत से हमारे परिवार से लोग जुड़े और ब्रह्म मुहूर्त के समय में सुबह 5 बजे से लेके 5:45 बजे तक ये हमारी सर्विस चालू हुई। अब इसमें कभी मैं लीड करता था, कभी मेरे साई वंदन टीम के दूसरे मेंबर्स। उस समय मैं लीड कर रहा था इस सेशन को, और जब मैं घर पे रहता था तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट उस समय उन डेट्स के दौरान 11 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में मुझे पंजाब जाना था किसी रीज़न से, और वो एकदम अनअवॉइडेबल रीज़न था। तो मैंने सोचा कि जहाँ पे भी जाऊँगा मॉर्निंग, ये हमारा जो सर्विस है जो बाबा के लिए जो हमने सेवा स्टार्ट करी है, ये रुकनी नहीं चाहिए। अगर मुझे जगह मिलेगी कहीं से कराने की तो वहाँ से कराएंगे, नहीं तो जो मेरी गाड़ी है हम लोग अपनी गाड़ी से उसको कराएंगे, क्योंकि एक ऑनलाइन सर्विस थी। एक ऑनलाइन सर्विस है, गूगल मीट पे हम लोग इसको कराते हैं। तो जब हम जलंधर गए, 5 दिन का वहाँ पे मेरा ट्रिप था। पहले 2 दिन मॉर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। छठे दिन मॉर्निंग में अचानक ही बरसात शुरू हो गई और बहुत ज़ोर से बरसात आई। जहाँ पे मैं रुका था वहाँ पे कराने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैं गाड़ी से ही करा रहा था। और उस दिन जब मैं सुबह 4:45 या 4:30 बजे के करीब जब नीचे आया, गाड़ी में बैठा, तो इतनी ज़ोर से आंधी चल रही थी, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी कि उसकी पूरी आवाज़ जो है, जो रूफ़ में, गाड़ी के रूफ़ में जो बरसात के छींटे पड़ रहे थे, उसकी पूरी आवाज़ अंदर एको हो रही थी। और मैंने मॉर्निंग मंत्र, हमारा जो सेशन है, उसको चालू किया। बट वहाँ से जो हमारे अटेंडीज़ होते हैं उनकी मुझे रिक्वेस्ट आनी शुरू हुई कि प्लीज़ आप जो बैकग्राउंड नॉइज़ है इसको कम कीजिए या कहीं और से कराइए, क्योंकि उस मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है साइलेंस और फिर ध्यान, दोनों का मिलन, और तब ही हमारा ये सेशन आगे बढ़ता है। पर उस दिन इतनी ज़ोर से बारिश आ रही थी और मेरे पास और कोई जगह नहीं थी कराने की। मेरे उस टाइम पे उस क्लास में अराउंड 13 से 14 लाइव अटेंडीज़ थे मेरे पास, और बरसात हो रही थी। मैंने कोशिश करी गाड़ी को कहीं ऐसी जगह पे लेके जाऊं, किसी पेड़ के नीचे, बट पेड़ के नीचे और ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, क्योंकि पेड़ से जो ड्रॉप्स नीचे गिरती हैं वो ज़्यादा मोटी होती हैं और उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा होती है। तो मैं गाड़ी चला के इधर उधर गया, बट कहीं मुझे कोई जगह नहीं मिली और वापस मैं हार के वहीं आ गया। अब मेडिटेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था और मेरे पास और कोई पर्याय नहीं था उसको उसी तरीके से जारी रखने के लिए। शुरुआत करते ही मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि कहीं से मुझे शेल्टर मिल जाए गाड़ी के लिए और ये मेडिटेशन जो है ये चलता रहे, बट नहीं हो पाया। आगे का आप संभाल लेना। बाबा की ऐसी कृपा हुई है जो मैं यकीन नहीं हो पा रहा था मुझे। विदिन 50 सेकेंड्स, नॉट इवन अ मिनट, विदिन 1 मिनट से कम समय में एकदम से बारिश बंद हो गई और ऐसा साइलेंस आ गया जो कि ऐसा लगा कि हमारे मेडिटेशन के लिए ही है, हमारा जो क्लास चल रही है उसी के लिए है। और इस लीला का प्रमाण जो है वो सब हैं जो उस टाइम पे मेरे क्लास में थे, और वो आज भी साई वंदन जो हमारा ग्रुप है उसमें आज भी वो लोग हैं। तो बाबा की कृपा से उसके बाद उस समय हमने उस चीज़ पे कोई रिएक्ट नहीं किया, हमने अपना क्लास को जारी रखा। जब क्लास ख़त्म हुई, जब क्लास की समाप्ति हुई,
तब सब ने उस चीज़ का ज़िक्र किया और वो सच में एक बाबा की ही कृपा थी, बाबा की ही लीला थी। और आज भी यकीन नहीं होता कि बाबा हर चीज़ में हमारे साथ हैं। एक छोटी सी चीज़ भी जो हम चाहते हैं, बाबा अगर हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से और पूरे तरीके से अगर सरेंडर होके, हमारा पूरा समर्पण जब बाबा के चरणों में आ जाता है, तब वंडर्स होते हैं और बाबा की लीलाएं होती हैं। और वो भी हो जाता है जो शायद से लिखा नहीं है, जो होना भी नहीं है, वो भी हो जाता है। बस बाबा प्रेम के, सरेंडर के और डिवोशन के भूखे हैं। उसके बाद से मॉर्निंग मंत्रा मेडिटेशन में आज भी हमारा मॉर्निंग मंत्रा मेडिटेशन चल रहा है। और साईं वंदन की तरफ से एकदम फ्री सेवा है जो मॉर्निंग में हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। एवरीडे लाइव क्लासेस होती हैं और अभी आधे घंटे की क्लास हो गई है, 5 से 5:30 बजे। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो स्क्रीन पे आप इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और बाबा की इस लीला से क्या सीखने को मिला हमें, जब भी कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो जिसको अभी फेस करने के लिए हम उसके सामने खड़े हैं, हमें अपनी जान लगा देनी चाहिए उसको फेस करने के लिए। हमें अपनी तरफ से हर पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए। और जब हमारे पास सारे पर्याय ख़त्म हो जाए, जब हमने पूरी कोशिश कर ली, और ये चीज़ हम जानते हैं, हमारा मन जानता है कि हमने कितनी कोशिश करी है, जब हमने पूरी सच में कोशिश कर ली, उसके बाद बाबा पे छोड़ दो। बाबा से उस लीला से ये सीखने को मिला है कि अगर आपने कोशिश ही नहीं करी है, उसके बाद आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो हो सकता है आपको वो फेवरेबल जो आपको सिचुएशन चाहिए वो ना हो पाए उस तरीके से। बट आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, पूरी मेहनत करो, और आपने जब अपना 100% दे दिया, उसके बाद बाबा पे जब छोड़ दो, उसके बाद बाबा पे सरेंडर कर दो, और आपकी हर सिचुएशन का सॉल्यूशन बाबा आपको ज़रूर देंगे, अगर उस प्रार्थना में पूर्ण समर्पण है, प्यार है और डिवोशन है। बाबा ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। सो ये लीला थी जो चैप्टर 11 में भी बताई गई है और जिसका हमने सामने से प्रमाण देखा है। ओम साई राम।